लड़की ने जील को अपना घर समझा। जब भी वो जील में दाखिल होती तो वो महारत से हथकड़ियां लगाती और जब जीलर को लजीज खाना खाते हुए देखती तो शऊरी तौर पर अपना सिर करीब कर लेती। जिटन दो सावन, आप क्या खा रहे हैं? जतन दो नॉय, पेनकेक्स, क्या आप दो चाहते हैं? जरो 11, क्या आप दो चाहते हैं? 0 4 13, चलो दो तुम दोनों के लिए। 0 4 14, यहाँ खाने से मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं घर पर हूँ। सफर 18। जल्द ही नौजवान शहजादे को जिसने लड़की को पसंद किया था उसे मालूम हुआ कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो वो उसे बचाने के लिए जील की तरफ भागा। 0 20 20। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ अचानक मैं जीलर के साथ ताश खेलने वाली लड़की के पास भागा और वो अपने छोटे छोटे हाथ फैलाकर मेज पर मौजूद ताशों से खेल रही थी। 0 0 साइज। शहजादा ये देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया और लड़की ने उसकी तरफ मुजरमाना अंदाज में इशारा किया फिर खुशी से उसकी तरफ भागी। 0 34, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? 0 34, क्या आपको लगता है कि हम आपके साथ ताश खेलने आए हैं? 0 40, अलविदा आपकी अजमत, अगली बार आने और खेलने के लिए आपका इस्तकबाल है। 0 अगली बार जब आप खेलना चाहते हैं हमारे घर आओ और कुछ बड़ा खेलो। 0 लड़की का नाम फीफी है, वो असल में जदीद दौर में एक नौजवान नर्स थी। 0 इस शाम काम से छुट्टी के बाद वो अपने आइडियल कंसर्ट में शिरकत के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो रही थी लेकिन वो अचानक सड़क के एक ब्लॉक पर भागी और बाहर फेंक दी गई। 0 6। इस वक्त यीफाई ने अपने अजीब लिबास की वजह से तमाशाइयों की एक बड़ी भीड़ को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। शहनशाह इसका सिर कलम करने का हुक्म देना चाहता था लेकिन शहजादे ने उसे रोक दिया। 1 इस औरत को कत्ल नहीं किया जा सकता, इसे ले जाओ। 1 मिनट 6 सेकंड। शहनशाह इससे पूछने के लिए आगे आया कि उसका क्या मतलब है और शहजादे ने झूठ बोला और कहा कि फीफी एक रकासा थी जिसे वो महल में लाया था और वो अभी फिसलकर पानी में गिर गई थी। मैंने गलती की और झगड़ा हुआ। मुझे उम्मीद है कि मोहतरम समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझते तो क्या होगा? 1 20 शहनशाह की बातें सुनकर शहजादे ने उसे अपनी फौजी ताकत से डराया। अगरचा शहनशाह उस पर राजी नहीं था लेकिन उसे वक्त के तौर पर समझौता करना पड़ा। 1 19, चचा शहनशाह बराह करम उस मेहरबान शख्स का ख्याल रखें, अगर वो दोबारा करता है तो अगली बार इतना मेहरबान नहीं होगा। 1 फैफी जल्द ही बीदार हो गए। नौकरानी को अपने सामने देखकर वो चौंकी। इसके कपड़ों को देखने के बाद उसने जल्दी से उससे पूछा कि वो कहाँ है। 1 ये हवांग डाउ कंगड़म के बादशाह चांग की रहाइशगाह है, वही कल लोगों को महल से वापस लाया था। 1 मंट और उड़ाई। नौकरानी की बात सुनने के बाद फैफी ने सोचा कि वो एक रियलिटी शो की रिकॉर्डिंग के लिए अमले के पास भागी है, इसलिए उसने जल्दी से है चलाया कि वो घर जाना चाहती है लेकिन नौकरानी ने उसका रास्ता रोक दिया और उसे जाने देने से इनकार कर दिया। फीफी के पास उसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो उसे अपना स्कूल बैग ले जाए। फिर उसमें से अपनी एंटी वल्फ पुस्तक निकाली और फिर उस वक्त घर से बाहर निकल गई जब लड़की तवज्जो नहीं दे रही थी। लड़की के वक्त गुजरने के बाद उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया लेकिन इस वक्त ही जेल में एक कैदी ने अचानक जुर्म किया और तमाम अफसरान और सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। जब सब दोबारा बीदार हुए तो लड़की जेल में तुअन तुअन में बदल गई और जेल के तमाम जेलरों और कैदियों को 216 रकम का हिस्सा दिया और 3 दिन में 5 बजे वापस आ गई। मैं आपके लिए कुछ दवाई लिखूंगा। 2 23। लेकिन जब लड़की आ भर रही थी कि जेल में रहना बड़ा नहीं है, छोटे शहजादे ने अचानक अपने आप को सियाह लिबास पहनाया और ये सेट हासिल करने के लिए जेल में घुस गया। डॉन 1 3, मेरे पीछे चलो। दूसरे 32, तुम कौन हो? दूसरे 33, 1 मिनट इंतजार करो। दूसरे 36, 1 मिनट इंतजार करो। 2 ने 32, एक साथ चलो। इस तरह 2 ने 40, ये मैं हूँ। दूसरे मिनट 22 सेकंड। ये देखकर कि दूसरा शख्स दर हकीकत वही बड़ा सफेद दानत वाला आदमी है जिसे उसने आज देखा था। दूसरे मिनट 44 सेकंड। लड़की जल्दी से खड़ी हुई और इसके साथ निकलना चाहती थी। दूसरे मिनट छठी सेंटीताई। लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर जैसे ही उसने अपना पाँव उठाया अचानक एक कैदी पर कदम रख दिया। जब उसके पास मौजूद तमाम कैदियों ने अपना सिर उठाया। 2 40 2 लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये नौजवान शहजादा है जो लड़की को बचाना चाहता है और वहां से निकलना चाहता है। दोनों मिनट 33 सेकंड। उन्होंने